नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज में वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस और आबकारी पुलिस द्वारा कच्ची शराब के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई और कहां हुआ ब्लॉक स्तरीय प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह का आयोजन। इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी इस न्यूज बुलेटिन में। उप जिलाधिकारी सदर और क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में रामपुर कारखाना पुलिस और आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नौतन हथियागढ़ में कच्ची शराब बनाने वाली भट्टी और लहन नष्ट करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 4 अदद पतीले, 2 अदद प्लास्टिक की नलकी, 2 अदद बाल्टी मग, 2 अदद टीने, 2 अदद लोहे की पत्ती और 260 लीटर अवैध कच्ची शराब और 10 किलोग्राम नौसादर, 10 किलोग्राम यूरिया बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा नाम और पता पूछने पर उनके द्वारा अपने नाम भी बताए गए। पुलिस द्वारा इन सब की बरामदगी करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। हरदोई में पीएम आवास के नाम पर 5000 की घूस लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी को एंटी करप्शन टीम ने दबोच लिया। जिले के कोथावा के ग्राम विकास अधिकारी कामता प्रसाद को बुधवार की दोपहर कछौना चौराहे से पीएम आवास के लाभार्थियों से खुलेआम 5000 की घूस लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। शिकायतकर्ता सूबेदार ने बताया कि उसकी पत्नी जैतून के नाम पर वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ, जिसकी प्रथम किश्त जारी हो गई है, लेकिन आगे की किश्त के लिए 20,000 रुपए की डिमांड की जा रही थी, जिसे देने से मना कर दिया गया। इस दौरान पूरे मामले की सूचना एंटी करप्शन टीम लखनऊ को दी गई, जिसे बुधवार को एंटी करप्शन टीम ने कछौना चौराहे पर 5000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। टीम में शैलेंद्र सिंह, उप निरीक्षक के नेतृत्व में संजय सिंह, एकता त्यागी, अरविंद कुमार, धनंजय कुमार, डीपी मिश्रा, रंजना सिंह यादव, राजेंद्र कुमार, सरोज कुमार शामिल रहे। सर, कौन व्यक्ति पकड़ा गया है, क्या इसकी शिकायत थी और कहां से कैसे इसको गिरफ्तार किया? कामता प्रसाद है, ग्राम विकास अधिकारी ब्लॉक कोथावा, थाना पैनीगंज हरदोई के। इनको 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए कछौना चौराहे से दिन के 2:30 बजे गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध शिकायत सूबेदार निवासी फरेंदा संडीला थाना हरदोई ने की थी कि उनकी पत्नी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान आवंटित हुआ है, उसकी 70,000 की किस्त आवंटित कराने के एवज में 20,000 रुपये की मांग कर रहे थे। 5,000 रुपये किस्त आवंटन से पहले मांग रहे थे, 15,000 किस्त आवंटन के बाद मांग रहे थे। उसी परिप्रेक्ष्य में 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए आज को गिरफ्तार किया गया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता ताहिर खान की रिपोर्ट। खबर है मिर्जापुर की, जहां ब्लॉक स्तरीय प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह का आयोजन ब्लॉक संसाधन केंद्र शिवशंकरी धाम में हुआ। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कंपोजिट स्कूल बंगला देवरिया की छात्राओं द्वारा मां सरस्वती की वंदना की गई। कंपोजिट स्कूल परशुराम की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि द्वारा प्रेरक शिक्षकों और प्रेरक शिक्षिकाओं द्वारा तैयार किए गए चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों को सरल तरीके से पढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर चंद्रशेखर सिंह, मधुलिका फौजिया, आभा सिंह, धीरज सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आज हम सब यहाँ पर प्रेरणा मिशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत बुनियादी शिक्षा का सुदृढ़ीकरण है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के तहत से प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची प्रदान की जा रही है। प्रेरणा लक्ष्य बच्चों के लिए न्यूनतम दक्षता है, जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की भाषा और गणित संबंधी दक्षताएं जो किसी भी कक्षा के बच्चों को आनी चाहिए। इस कोविड-19 की वजह से बच्चे 1 साल से विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। पहले इस लक्ष्य को पूरा करने का जो तिथि था वो 4 मार्च 2022 था, लेकिन इसको बढ़ा करके 4 मार्च 2023 तक कर दिया गया है, ताकि बच्चों के जो अधिगम स्तर में थोड़ी बहुत कमी है उसको सुधारा जा सके। और साथ ही साथ 3 हमें मॉड्यूल भी प्रदान किए गए हैं, जैसे आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। इन सभी में विभिन्न प्रकार की तकनीकियाँ हैं, जिसके द्वारा हम शिक्षण बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और इसके अंतर्गत जो बच्चे पढ़ाई से पीछे रह जाते हैं उनको किस तरह से हम शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी तकनीकियाँ दी गई हैं, जिसके माध्यम से बच्चों का कक्ष में मन भी लगा रहेगा और साथ ही साथ वो करके भी सीख सकते हैं, जिससे उनका ज्ञान स्थायी रहेगा। सरकारों की तुलना में वर्तमान सरकार में बेसिक शिक्षा में कौन से बड़े काम हो रहा है?
पिछली सरकारों ने शिक्षा को एकदम उपेक्षित कर दिया था और शिक्षा संस्थाएं एक प्रकार से डेड होती चली जा रही थी। विशेष रूप से बेसिक शिक्षा, मौलिक रूप से जो शैक्षणिक रूप से जो उनका दायित्व है उधर न ध्यान था, और जो विद्यालय थे वो तो एकदम उपेक्षित हो गए थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करके बेसिक शिक्षा पर तो जो हमारे देश के शिक्षा का फाउंडेशन है उस पर तो बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दिया है। आज सारे विद्यालयों को चमकता हुआ, टाइल्स लगा हुआ टेबल, अब वो जमाना समाप्त हो गया कि देश के आज़ादी के 70 साल तक लोगों को ज़मीन पर बैठ के पढ़ना होता था। आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया कि हमारे पूर्वजों ने जितना बेहतर किया उतना बेहतर आज नहीं हो पा रहा है। वो काम शुरू हो रहा है, वो काम शुरू हो रहा है, उसकी उपेक्षा जरूर की गई थी। हमारी सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है। जो हमारी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, हमारे शिक्षा का मूल है उसको नज़रअंदाज किया गया, तो वह काम हम शुरू किए। यहाँ के अध्यापकों ने कुछ अपनी समस्याएं भी रखी हैं। हाँ। उस पर आपका क्या प्रयास रहेगा? समस्या एक निरंतर प्रक्रिया है और उसका निस्तारण भी सदैव होता रहता है। जो इनकी समस्या थी आपने उनके ही मुंह से सुना कि इस प्रकार से समस्या का निस्तारण हुआ है कि आज केवल आप अपने हाथ से एक बटन दबाइए, आपका चिट्ठी सैंक्शन हो जाता है, और दूसरा बटन दबाइए तो आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अब हमको इस पर कुछ नहीं करना, खुद आपने अपने मुंह से सुना है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है। डीजे पर नाचते हुए लोगों को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान सब एक साथ एक ही जगह नाच रहे हैं। किसी को डांस आता हो या ना आता हो, लेकिन लोग डीजे पर थिरकने से नहीं चूकते। ऐसे ही डीजे पर नाचते लोगों की कई सारी फनी वीडियोस हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं। अभी हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक चाचा बड़ी ही मस्ती में डीजे पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उनके साथ कुछ बच्चे और कुछ जवान लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वीडियो में चाचा का जुनून इन बच्चों और जवान लोगों से कहीं ज्यादा और अलग है। वो नाचते हुए इन बच्चों से भी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके डांस मूवमेंट्स भी देखने लायक हैं। इस उम्र में भी चाचा बिल्कुल फुर्तीले नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो कहाँ का है ये जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर है अकलेरा झालावाड़ की, जहां भील समाज ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अकलेरा और असनावर कस्बे में राजस्थान आदिवासी भील आरक्षण संघर्ष समिति ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने झालावाड़ में 4 दिन से लगातार अनशन पर बैठे भील समाज के युवकों की मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करने की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रीय जनजाति आयोग भारत सरकार द्वारा बीती 12 जुलाई 2019 को भेजी गई अनुशंसा रिपोर्ट के बारे में सुझाए गए बिंदुओं को लागू करने, 12 जिला के शहरिया आदिवासी की तरह भील समाज को भी सरकारी नौकरियों में अलग से स्पेशल कोटा देने, गुर्जरों समाज की तरह 5% कोटा अलग से देने और मूल आरक्षण 12% में से 6% कोटा भील समाज को अलग से देने और हरियाणा सरकार की तर्ज पर जनजाति कोटे में ए और बी कैटेगरी बढ़ाने, अनुसूचित जाति की तर्ज पर विद्युत कनेक्शनों में आदिवासी भील समाज को भी विद्युत कनेक्शन देने की मांग की है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।